नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है प्रश्नावली 5.6, जिसके अंदर प्रश्न और उदाहरण सारी आज की क्लास में ही समाप्त करेंगे। जितने इसके उदाहरण है वो और जितने इसके प्रश्न है, ठीक है। देखो, इसके अंदर अपने पास आते हैं फलनों के प्राचार्य रूप में अवकलज करना होता है। इसमें फलन दे रखे होंगे, उनके प्राचार्य रूप में अवकलज करना है। देखो फलन कैसे दे रखे होंगे वो देख लो। देखो दो चर राशियाँ होगी, एक्स तथा वाई होगी, जिनके बीच में फलन होगा। देखो एक्स फलन तो हो जाएगा अपने पास एफ टी और वाई फलन हो जाएगा जी टी, है ना। एफ फलन होगा टी के रूप में और जी फलन होगा टी के रूप में, है ना। दो ऐसे फलन होंगे, व्यक्त करते हैं। इनका संबंध होता है, इन दोनों का संबंध को प्राचल्य रूप में व्यक्त करते हैं। जहाँ पर टी है ना, एक प्राचल है, टी है ना, जहाँ पर एक प्राचल है, और इसको श्रृंखला नियम से हल करते हैं। देखो श्रृंखला नियम से हल करते हैं तो डी वाई अपॉन डी टी बराबर होता है डी वाई अपॉन डी एक्स डॉट डी एक्स अपॉन डी टी। श्रृंखला नियम से ऐसे होगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हुआ, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, है ना। देखो इसको मैं बरत दे देता हूँ, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, जहाँ डी एक्स अपॉन डी टी नॉट इक्वल जीरो, मतलब ये कभी भी जीरो प्राप्त नहीं होना चाहिए। डी वाई अपॉन डी टी क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एस, है ना। तो डी वाई अपॉन डी एस, तो ये तो हो गया जी डेस टी अपॉन एफ डेस टी। मेरे को क्या करना होगा, पहले तो जी फंक्शन एक्स और वाई फंक्शन माना था, दो फलन, जिसमें जी फलन का क्या करना पड़ेगा, मेरे को डेरिवेटिव करना पड़ेगा। फिर एफ फलन का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हुआ, जी फलन का डेरिवेटिव अपॉन एफ फलन का डेरिवेटिव, ऐसे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अब देखो, अब उदाहरण स्टार्ट करते हैं। अब देखो अपने पास सबसे पहले उदाहरण है उदाहरण नंबर 30। उदाहरण 30, ठीक है। देखो उदाहरण 30 क्या है, यदि x बराबर a कोस थीटा और y बराबर a साइन थीटा है तो डी वाई अपॉन डी एस डी एक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो फलन है अपने पास, एक तो x फलन है, x बराबर a कोस थीटा है, y बराबर a साइन थीटा है, ठीक है। इनका क्या करना है, अपन को अवकलन करना है डी वाई अपॉन डी। ये प्राचाल्य रूप में आ गया, प्राचाल्य रूप में आ गया तो इनका अवकलन करते हैं। देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके अंदर थीटा प्राचल है ना, ये थीटा क्या है, प्राचल है, ठीक है। अब जो इसका हल करते हैं, देखो एक्स क्या दे रखा है अपन को, ए कोस थीटा, वाई क्या दे रखा है, ए साइन थीटा, ठीक है, ये दे रखा है। तो मेरे को क्या करता हूँ, मैं डी एक्स अपॉन डी थीटा निकाल लेता हूँ। ये क्या आ जाएगा, कोस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये जाएगा माइनस ए साइन थीटा, और डी वाई अपॉन डी थीटा निकाल लेता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, कोस थीटा का अवकलन क्या होता है, और साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, कोस थीटा, ए कोस थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई क्या होगा, डी वाई होता है डी वाई अपॉन डी थीटा बटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है,
ए कोस थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या है, यह है ए साइन थीटा। तो ए से ए कट गया, ठीक है। तो कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोस अपॉन साइन होता है कोट, ठीक है, कोट थीटा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ठीक है। ये अपने उदाहरण नंबर 30 तो समाप्त हुआ। अब उदाहरण नंबर 31 करते हैं। देखो उदाहरण नंबर 31, उदाहरण 31। देखो उदाहरण 31 क्या है, यदि x बराबर ए टी स्क्वायर और y बराबर 280 है तो 280 है तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए, है ना। डी वाई अपॉन डी एक्स से ज्ञात करना। देखो इसके अंदर प्राचल क्या है, इसके अंदर प्राचल है टी, ठीक है। तो मेरे को क्या करना होगा, टी के सापेक्ष इसके अवकलन करने होंगे। देखो इसका हल करते हैं। देखो इसका हल करेंगे तो x बराबर ए टी स्क्वायर है और y बराबर 280 स्क्वायर है, तो डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। अब x के टी के सापेक्ष करें तो ये क्या हो जाएगा 280 और डी वाई अपॉन डी टी इक्वस टू क्या हो गया, ये 2a हो गया, सी है। अब देखो मेरे को क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो डी वाई क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी क्या है अपने पास 2a आया है और डी एक्स अपॉन डी टी क्या है 280 स्क्वायर आया है। तो 2a से 2a कट गया तो क्या आ गया 1 अपॉन टी आ गया, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। उदाहरण नंबर 31 समाप्त, उदाहरण नंबर 30 समाप्त। अब अगला उदाहरण करते हैं, उदाहरण नंबर 32 जो अगले पेज पर करते हैं, है ना। उदाहरण नंबर 32, उदाहरण 32, ठीक है। उदाहरण 32 क्या है, यदि x बराबर ए थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर है अपने पास ए
1 माइनस कोस थीटा है तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये करना है। देखो x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा है और y बराबर है a 1 माइनस कोस थीटा है। इसका क्या करना है अपन को, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। देखो इसका हल करते हैं। देखो हल तो x तो क्या है, x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा है और y बराबर क्या है, a 1 माइनस कोस थीटा है। अब देखो x बराबर, इसका अवकलन देखो, इसमें प्राचाल क्या है, इसके अंदर प्राचाल है थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू, एक का तो होगा नहीं, ऐसा कैसा, थीटा का वन क्या होगा, थीटा के सापेक्ष 1 प्लस साइन थीटा का क्या होगा, कोस थीटा होता है। ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी थीटा, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो एक का तो होगा नहीं, 1 का क्या होगा 0 माइनस, अब देखो साइन थीटा कोस थीटा का उलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, प्लस के साइन थीटा, ये आ गया डी वाई अपॉन डी थीटा आ गया, डी एक्स अपॉन डी थीटा का मेरे को निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो डी वाई क्या होता है, डी वाई क्या होता है, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये होता है। डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है, ए साइन थीटा है और डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या है, ए 1 प्लस कोस थीटा है। ए से ये कट गया, अब क्या मिल गया अपने पास, ए से ए कट गया तो ये क्या बच गया अपने पास, ये है अपने पास साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, ये आ गया और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये लो उदाहरण नंबर 32 समाप्त। अब उदाहरण नंबर 33 करते हैं। ठीक है, उदाहरण 32 समाप्त। उदाहरण नंबर 33 देखो, उदाहरण 33, उदाहरण 33 ये है, यदि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3 है तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। देखो x की पावर भी कितना है 2/3, y की पावर भी 2/3 है और a की पावर भी 2/3 है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले कुछ चीज़ें मान लेता हूँ। देखो हल करता हूँ। देखो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस y और इस x और y को मैं कुछ मानूंगा। देखो y को मानता हूँ x बराबर, मान रहा हूँ तो लेट, x बराबर इसको मान लेता हूँ a कोस 3 थीटा और y को मान लेता हूँ a साइन क्यूब थीटा। मान लिया मैंने ये चीज़ मानी। तो अब इस क्वेश्चन में रखते हैं। तो क्वेश्चन में रखूँगा तो क्या आ रहा है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर x की पावर 2, तो x क्या है अपने पास, a कोस 3 थीटा की पावर कितनी है 2/3 प्लस a साइन 3 थीटा की पावर कितनी है 2/3। अब देखो यहाँ से a की पावर कितनी 2/3 और यहाँ पर भी a की पावर 2/3, इन दोनों को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, 2/3 तो कॉमन आ गया, a 2/3। यहाँ से क्या है कोस 2, यहाँ पर कोस की पावर 3 है, यहाँ पर 2/3 है, 3 से 3 कट जाएगी और पावर कितनी बच गई 2 थीटा, प्लस इधर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो a का मान कितना है अपने पास, इसका मान है 2 की पावर 2/3 आ गया। ठीक है, ये लो ये आ गया। अब देखो इसकी प्रचाल क्या बन गई, एक तो x ये प्रचाल बन गया, एक y प्रचाल बन गया। ठीक है, अब इसको समीकरण को हल करते हैं। अब देखो अब मैं इसको हल करूँगा तो हल कैसे होगा, तो इसका हल होगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स क्या है अपने पास, एक्स ए कोस स्क्वायर थीटा, यही है। तो ये आ जाएगा, पहले तो मैं क्या रखूँगा, इस ए का तो होगा नहीं लेकिन 3 का होगा, ये लो 3 आ गया। अब इस कोस का होता है
माइनस साइन थीटा, ये लो माइनस, ए का होगा नहीं, ऐसा कैसा, माइनस साइन थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सॉरी गलत हो गया, एक मिनट। देखो मैं क्यूब का करूँगा पहले, तो क्यूब का 3 आगे आ गया, यहाँ पे पावर कितनी होगी, 2 पावर हो गई, ये लो, ए का होगा नहीं। अब साइन कोस का करूँगा तो माइनस साइन एक्स, ये लो माइनस साइन एक्स हो गया, ये लो, ये देगा डी एक्स अपॉन डी थीटा का। अब निकालूंगा डी वाई अपॉन डी थीटा, उसका भी ऐसे होगा। अब देखो यहाँ पे पहले क्यूब का करूँगा, क्यूब का तो 3 आगे आ गया, अब यहाँ पे कितनी पावर रहेगी, 2, ये लो 2। अब इस एक का तो होगा नहीं, और साइन का अवकलज क्या होता है, कोस थीटा, ये लो हो गया, ये आ गया। अब अपन को आंसर क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई क्या है अपने, डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है, 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। डी एक्स क्या है अपने पास, -3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। देखो 3 से 3 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा से एक साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, और कोस स्क्वायर से एक कोस स्क्वायर। बच गया क्या अपने पास, यहाँ से बच गया साइन से साइन, कोस से कोस। अब बच गया क्या अपने पास, अब अपने पास बचा है क्या, देखो एक तो माइनस बच गया, और साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल। अब बच गया अपने पास साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ से कोस कैंसिल हो गया, साइन कोस और कोस साइन, साइन कोस और कोस, ये तो कट गया ना, ये कट गया, ये कट गया, तो साइन अपॉन कोस बच गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बच गया। तो ये क्या होता है अपने पास, साइन अपॉन कोस क्या होता है, 10, तो माइनस का 10 थीटा, ठीक है, ये हो गया। और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, ये लो, यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त, ठीक है। अब प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 5.6, नेक्स्ट पेज से करते हैं, ठीक है।
देखो प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली देखो, प्रश्नावली 5.6 ठीक है। अब देखो प्रश्न क्या है, यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात कीजिए। dy/dx ज्ञात करना। देखो कुछ नहीं करना, अपने पास 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चनों में ना x और y दो समीकरण दे रखे होंगे, उनका प्राचलिक रूप में अपन को क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है, अवकलन करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपन को, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास x बराबर है 280 स्क्वायर और y बराबर है 8t4। ठीक है, ये दे रखा है। इसका हल करते हैं। देखो इसका हल करूँगा, देखो इसका हल करूँगा t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करूँगा, तो क्या आ जाएगा, dx/dt इक्वल्स टू क्या आ गया 2a। ये 2a तो ऐसा कैसा, इसका तो होगा नहीं, लेकिन t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t हो गया, ये आ गया। अब क्या करूँगा मैं, dy/dt, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, a का तो होगा नहीं, लेकिन t4 का होगा तो 4t3 हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। तो dy/dt क्या है, a 4t3 अपॉन dx/dt क्या है 2a 2t है ना, 2t। ऐसे तो a कैंसिल, देखो ऐसे तो a कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल 2 बार, तो ये आ गया, और t से ये t कैंसिल, 1t से ये 3t से 1t कैंसिल, और 2 से ये 2 कट गया, फिर ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे t2 बच गई, और ये क्वेश्चन का क्या है आंसर। ठीक है, ये लो, ये क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x बराबर है अपने पास a cos थीटा और y बराबर है b cos थीटा। x बराबर है a cos थीटा और y बराबर है b cos थीटा। देखो इसका हल करते हैं। इसके अंदर प्राचल क्या है, थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर इसमें क्या करूँगा, प्राचल थीटा है ना, थीटा के सापेक्ष अवकलन करूँगा, तो क्या है dx/d थीटा। ठीक है, अब x में एक का तो होगा नहीं, लेकिन कोस थीटा का क्या होता है अवकलन, माइनस साइन थीटा। ये लो माइनस साइन थीटा, dy/d थीटा, एक का तो होगा नहीं, लेकिन कोस का होता है तो माइनस साइन थीटा। ये लो खत्म। मेरे को क्या चाहिए, dy/dx, dy/d थीटा क्या है, माइनस a साइन थीटा। ठीक है, dx/d थीटा क्या है, माइनस a साइन थीटा। सॉरी ये तो b आएगा ना, यहाँ ये तो b हो गया, ये हो गया, माइनस से माइनस कट, साइन से साइन कट, तो क्या बच गया b/a। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त।
अब क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 3 है x बराबर साइन टी और y बराबर है कोस 2t, है ना। इसके अंदर प्राचल क्या है? t है, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब इसका हल करते हैं। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, मैं टी के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ। जो टी के सापेक्ष अवकलन होगा तो क्या आ जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखो साइन टी का अवकलन क्या होता है? साइन टी का अवकलन होता है अपने पास क्या होता है? कोस टी हो जाएगा। साइन टी का अवकलन कोस टी। अब डी वाई अपॉन डी टी, तो वाई के सापेक्ष करूँगा तो कोस का अवकलन क्या होता है? कोस का अवकलन होता है माइनस साइन टी, तो माइनस साइन 2t, और 2t का अवकलन क्या होगा? ओनली 2। ये लो, ये आ गया अपने पास, डी वाई अपॉन डी टी आ गया और डी एक्स अपॉन डी टी आ गया। अब देखो निकालना क्या होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होता है। डी वाई तो क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी क्या है? माइनस का 2 साइन 2t, और ये क्या है? कोस टी। आगे अब देखो, मैं इस साइन 2t को क्या लिख सकता हूँ? साइन 2t को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन t और कोस टी अपॉन कोस टी। ये तो लिख सकता हूँ ना, एक फॉर्मूला रहता है, साइन 2t को लिख सकता हूँ 2 साइन t और कोस टी, कोस टी। कोस टी से कोस टी कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा? माइनस का 4 साइन टी। ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो यहाँ पर कोस टी है और यहाँ पर कोस टी है। ओके, ध्यान रखना ये चीज़। वो मैंने फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर, ध्यान, मैं लिख ही देता हूँ, आप भूल जाओगे। देखो एक होता है अपने पास साइन 2 थीटा, वो लिख सकता हूँ मैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना। ये लिखता हूँ, इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको लिखा है यहाँ पर, है ना, ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास कि x बराबर 4t है और y बराबर है अपने पास, y बराबर है 4 अपॉन टी, है ना। 4 अपॉन टी, 4 बटा टी है। अब इसको, इसमें प्राचल क्या है? इसमें प्राचल है टी, है ना। हल करते हैं इसको। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो डी एक्स अपॉन डी टी, ये तो क्या है? टी का तो हो गया 1 और ये आ गया 4। डी वाई अपॉन डी टी, वाई का करूँगा तो 4 ये है। अब इस टी को मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो माइनस का, ठीक है, इस टी को ऊपर लेके जाऊँगा तो माइनस का 1 और -1 का अवकलन करता हूँ तो क्या हो जाएगा? ये टी को ऊपर लेकर गया -1, है ना, इसका अवकलन करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी टी। इसका अवकलन करूँगा तो क्या आ जाएगा? 4 तो बाहर, -1 आ गई और टी की पावर क्या आ जाएगी? -2। ठीक है, ये आ गया इसका अवकलन। अब देखो मेरे को क्या प्रूफ करना होता है? डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होता है। डी वाई क्या है अपने पास? डी वाई अपॉन डी टी क्या है? -4 टी की पावर -2 अपॉन नीचे क्या है? डी एक्स अपॉन डी टी लिखना होता है तो यह आ जाएगा 4 से 4 कैंसिल, तो आ गया क्या? -1 अपॉन, ये टी की पावर -2 है तो इसका नीचे लेके जाऊँगा, टी की पावर कितनी आ जाएगी? 2। ये इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। अपने पास 4 क्वेश्चन हो गए। अब 5वें क्वेश्चन से नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 के अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 है x बराबर है कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, y बराबर अपने पास साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। देखो x बराबर है कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा, y बराबर है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा है। इसका क्या करना है, प्राचल रूप में अवकलन करना है। देखो हल करते हैं। इसमें प्राचल क्या है, थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका अवकलन। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो इसमें थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया। देखो कोस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये लो पल माइनस। अब देखो कोस 2 थीटा का अवकलन, कोस थीटा का अवकलन क्या होता है, कोस थीटा का अवकलन होता है साइन थीटा, और 2 का भी करेंगे, 2 थीटा का करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का हो गया 2 साइन थीटा। अब डी वाई अपॉन डी थीटा कब निकालेंगे, तो साइन थीटा का क्या होता है, कोस थीटा माइनस, अब साइन 2 थीटा का क्या होगा, 2 थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, ये लो कोस थीटा, सही है, कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा और यहाँ पर भी 2 थीटा, ओके। अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो गया डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है, कोस थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन माइनस के साइन थीटा प्लस के 2 साइन 2 थीटा। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का यही अपने पास आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x बराबर है a ब्रैकेट के अंदर थीटा माइनस साइन थीटा, और y बराबर क्या है a 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, यह है। अब इसके अंदर प्राचल क्या है, इसके अंदर प्राचल अपने पास थीटा है, तो क्या करेंगे अपन, थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। देखो थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा, एक का तो होगा नहीं, इसलिए एक को मैं ऐसा कैसा रहने देता हूँ। अब थीटा का होगा, थीटा का 1 हो जाएगा, साइन थीटा का क्या होता है, कोस थीटा, ये लो होगा। अब डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, एक का तो होगा नहीं, 1 का 0 होगा, कोस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, हो गया। ये लो मेरे को क्या चाहिए होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए होता है। डी वाई क्या होता है अपने पास, डी वाई होता है अपने पास डी वाई अपॉन डी थीटा, और डी एक्स क्या होता है डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। ये लो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है अपने पास, माइनस का ए साइन थीटा, ये लो माइनस का ए साइन थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या है, ए 1 माइनस कोस थीटा, ये ठीक है। अब देखो दो फॉर्मूले बताऊँगा आपको, एक तो फॉर्मूला बताऊँ साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं साइन थीटा को लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बटा 2, और कोस
थीटा बटा 2। यहाँ पर 2 थीटा होता है। अब 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये चीज़। तो मैं क्या करता हूँ, इस थीटा को मैं क्या कर देता हूँ, आधा कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया एक। तो एक देखो 1 माइनस कोस थीटा का भी फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। ये होता है 2 फॉर्मूला। ठीक है, ओके, ये फॉर्मूला होते हैं। इन दोनों फॉर्मूलों को यहाँ फॉलो करते हैं, यूज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा -2 ऐसे तो एक कैंसिल हो जाएगा 2 साइन थीटा बटा 2 कोस थीटा बटा 2 अपॉन ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 से कट गया तो क्या बच गया, 2 से 2 कट गया, माइनस से एक तो, और कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट थीटा बटा 2। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 7 है x बराबर है साइन क्यूब टी अपॉन रूट कोट 2t। x बराबर है साइन क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t, और y बराबर है अपने पास कोस क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t। ठीक है, अब इसके अंदर प्राचाल क्या है, इसके अंदर प्राचाल है t है, तो t के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका अवकलन t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करो, पहले x के सापेक्ष कर लेता हूँ, x फलन के सापेक्ष और फिर y फलन, तो dx अपॉन dt बराबर d अपॉन dt साइन क्यूब t अपॉन रूट कोस 2t हो गया। इसका क्या करता हूँ, देखो ये फलन हो गया, u अपॉन v का हो गया, u अपॉन v में क्या करते हैं अपन, v का तो क्या कर लेते हैं स्क्वायर, तो ये रूट कोस 2t का तो स्क्वायर, अब इसको अपन छोड़ देते हैं ऊपर, कोस 2t को छोड़ दिया, साइन क्यूब टी का अवकलन करते हैं, साइन क्यूब टी का अवकलन करेंगे, पहले क्यूब का करेंगे तो 3 आ गया, साइन 2t बच गया, अब साइन का करते हैं तो क्या आ जाएगा, कोस t, ये लो हो गया। अब क्या करता हूँ, माइनस का साइन, इस ऊपर वाले को छोड़ दिया मैंने, ये लो ऊपर वाले को छोड़ दिया, इसका करूँगा मैं, इस रूट का करूँगा, इस रूट का अवकलन क्या हो जाएगा, देखो इस रूट का अवकलन होगा, अच्छे से समझ लेना, इस रूट का अवकलन होगा, देखो 1 अपॉन रूट, इस रूट का क्या होता है 1/2 रूट का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट, ये होता है, तो 1 अपॉन, यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/2 रूट, 2 रूट क्या है कोस 2t है। अब क्या हो रहा है, कोस 2t का भी करना होता है, कोस 2t का करूँगा तो -2 साइन 2t हो गया, ये हो गया इसका अवकलन। अच्छे तरह से देखने लेना, भूल मत जाना मैंने क्या किया है, ये हो गया। अब देखो आगे करता हूँ, आगे कर रहा हूँ, देखो आगे क्या करता हूँ मैं, देखना अच्छी तरह से समझ लेना। आगे अवकलन हो जाएगा अपने पास कि देखो आगे अवकलन हो रहा है अपने पास क्या, देखो यहाँ से इस स्क्वायर को ओपन करूँगा तो रूट हट जाएगा, कोस 2t, ये तो हो गया ये। अब देखो 1/2 रूट 2 है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट कोस 2t, ये अपॉन में है तो अपॉन में यहाँ लिख लेता हूँ कोस 2t, लेकिन ये इसी पक्ष में है, इधर नहीं है, तो इधर करूँगा तो इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा कोस 2t, 3 है ये यहाँ पर 3 है, साइन स्क्वायर t और कोस t। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2t और साइन क्यूब t, ये हुआ, ये हो गया। अब इसको आगे हल करते हैं, तो इसको आगे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इसको आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो
3। एक चीज़ देखो, कोस 2t का फॉर्मूला होता है, कोस 2t का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और एक होता है साइन 2t का फॉर्मूला होता है, साइन 2t का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन टी कोस टी। ये होता है, ये दोनों फॉर्मूलों का यूज लेंगे इस क्वेश्चन में। देखो कोस 2t तो बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और साइन 2t का होता है 2 साइन टी कोस टी। ठीक है, ये होता है, देखो इन दोनों का यूज लेते हैं। कोस 2t की जगह पे तो क्या रखेंगे 1 माइनस, यहाँ पे ये 2 भी आएगा, ध्यान रखना, ये मतलब मैं भूल गया, ये आ जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, साइन 2t तो ऐसा कैसे, साइन स्क्वायर टी कोस टी ऐसा कैसे, प्लस साइन 2t को क्या लिखूँगा मैं, साइन 2t को लिखना है 2 साइन टी कोस टी, और आगे क्या है साइन क्यूब टी, अपोन क्या है अपने पास, अपोन जो है ना वैसा का वैसे, कोस 2t और रूट कोस 2t हो गया। अब देखो इसको आगे हल करता हूँ, इसको आगे हल करूँगा तो क्या क्या बच रहा है अपने पास देखना है। देखो आगे हल करूँगा तो मेरे पास थोड़ा सा मान और बच रहा है, वो ज़्यादा नहीं है। देखो थोड़ा सा क्या बच रहा है, देख लो ये बात अच्छी तरह समझना। देखो यहाँ से 3 है ना, साइन स्क्वायर टी, और ये साइन स्क्वायर टी, और इधर से यहाँ से बच रहा है साइन स्क्वायर टी और कोस टी बच रहा है, माइनस से बच रहा है 4 मल्टीप्लाई करने के बाद साइन साइन की पावर 4 टी साइन टी बच रहा है। ठीक है, ये बच रहा है अपने पास 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी माइनस 4 साइन की पावर 4 टी कोस साइन टी, ये बच रहा है। ठीक है, अपोन में क्या बच रहा है, यहाँ से अपोन में बच रहा है कोस 2t है ना, रूट कोस 2t ये बच रहा है। ठीक है, ये तो हो गया अपने पास dx अपॉन dt आ गया। ठीक है, अब dy अपॉन dt भी निकालना है, जो नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। डी वाई अपॉन डी टी टी निकालना है।
है ना। तो क्या है अपने पास, ये d/dt फलन क्या है, कोस क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t। वही चीज़ है, वो लगाएंगे अपन डी वी अपॉन यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कोस 2t का तो होल स्क्वायर, ये इधर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कोस 2t को तो छोड़ दिया मैंने। अब इसका अवकलन करूँगा तो इसका अवकलन क्या आ जाएगा, इस ऊपर वाले का -3 कोस स्क्वायर टी साइन टी, ठीक है। माइनस कोस क्यूब टी को छोड़ दिया मैंने, इसका अवकलन करूँगा तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 2 साइन 2t अपॉन क्या आ जाएगा 2 रूट कोस 2t। आगे भागफल नियम से आ गई है। तो अब देखो इसको आगे हल करूँगा तो क्या आ जाएगा, आगे हल करने पर आ रहा है -3 कोस 2t, इसको एलसीएम लेने पर, हाँ इसको एलसीएम लूँगा ना ऐसे, देखो रूट कोस 2t का होल स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा नीचे रूट कोट 2t। अब एलसीएम लूँगा तो इधर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 कोस 2t और साइन t, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा, साइन 2t कोस क्यूब टी ये हो गया। अब देखो दो फॉर्मूले बता देता हूँ, एक तो अपने पास कोस 2t का फॉर्मूला क्या है 2 कोस स्क्वायर टी -1, और एक है साइन 2t का, ये क्या 2 साइन टी कोस टी, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज लेंगे, देखो इन फॉर्मूलों का यूज लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा -3 2 कोस स्क्वायर टी -1, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर टी, और ये जाएगा साइन टी, प्लस के अंदर जाएगा कोस क्यूब टी। अब साइन 2t को लिखते हैं, साइन 2t 2 साइन टी कोस टी, अपॉन में क्या है, तो इस स्क्वायर को हटाता हूँ तो क्या जाएगा कोस 2t और रूट कोस 2t। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, सिंप्लीफाई करने पर आ रहा है मेरे पास 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी माइनस का 4 कोस की पावर 4t साइन टी, अपॉन में क्या आ रहा है कोस 2t रूट कोस 2t, ये आ गया। अब देखो मेरे को निकालना क्या होता है, dy/dx निकालना होता है, dy/dx तो यह है अपने पास, देखो 3 कोस क्यूब टी साइन टी -4 कोस 4t साइन टी अपॉन कोस 2t रूट कोस 2t, ठीक है। ये अपॉन क्या है, dx/dt रखना है, dx/dt क्या होता है, क्या था अपने पास 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी -4 साइन 4 की पावर टी कोस टी अपॉन ये था कोस 2t रूट कोस 2t। देखो कोस रूट 2t से ये कैंसिल हो गया। अब देखो बचा क्या अपने पास, बचा है अपने पास 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी, है ना, माइनस का 4 कोस की पावर 4t, है ना, और साइन टी, अपॉन में क्या बचा है 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी -4 साइन की पावर 4t और कोस टी बच गया, ये बच गया अपने पास, बच गया। अब देखो मैं आपको 2-3 फॉर्मूले और बता देता हूँ कौन कौन से, ठीक है, वो और फॉलो करेंगे इसके अंदर। देखो आगे क्या किया इसने, देखो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान आना, इनसे कोस स्क्वायर टी और साइन टी को मैं कॉमन ले लेता हूँ। देखो कोस स्क्वायर टी और साइन टी को तो मैंने कॉमन लिया, तो क्या बच गया 3 -4
कोस स्क्वायर टी बच गया। नीचे क्या करता हूँ मैं, साइन स्क्वायर टी और कोस टी को कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बच जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी कॉमन बच गया। अब देखो यहाँ से ये कोस टी कट गया, यहाँ से ये साइन टी कट गया, तो बच गया क्या, ऊपर तो बच गया कोस टी, नीचे बच गया साइन टी। ठीक है, अब क्या है 3 माइनस 4 कोस स्क्वायर टी अपोन में क्या है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब देखो इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या देगा 3 कोस टी माइनस 4 साइन क्यूब टी अपॉन ये क्या हो जाएगा 3 साइन टी और ये हो जाएगा माइनस का 4 साइन क्यूब टी। हो गया, ये चीज़ होगी। अब देखो दो फॉर्मूले और बताता हूँ आपको, दो फॉर्मूले देखो, कोस 3t का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4 कोस क्यूब टी माइनस 3 कोस टी, और साइन 3t का फॉर्मूला होता है 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। ये होता है, ये दोनों फॉर्मूले इस क्वेश्चन में उपयोग लेंगे, है ना। ये क्या अपने पास है, यहाँ पर ये कोस टी है, सॉरी कोस टी, 3 कोस टी माइनस 4 कोस टी। देखो यहाँ से क्या करता हूँ, इस माइनस को कॉमन लूँगा तो ये इसके अकॉर्डिंग हो गया, ये माइनस कॉमन लेते हैं 4 क्यूब टी कोस क्यूब टी माइनस 3 कोस टी हो गया, तो इसको लिख सकता हूँ मैं कोस 3t, लिख दो, माइनस कॉमन लेते हैं और ये नीचे तो है ही, ये क्या है साइन 3t, साइन और कोस, साइन अपॉन कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, माइनस का कोट 3t। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 अगले पेज से करते हैं। ठीक है, उन 7वें क्वेश्चन तक तो कर लिए थे। अब देखिए 8वें क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है, x बराबर a ब्रैकेट के अंदर कोस टी प्लस log 10 टी बटा 2 है, यह तो x है, और y दे रखा है उनको a साइन टी। ठीक है,
ये तो x दे रखा है और ये y दे रखा है, इसका क्या करना है अपन को प्राचल रूप में अवकलन करना है। ठीक है, अवकलन करते हैं, देखो हल करते हैं। हल है, देखो यहाँ पर x है और y है। अब देखो इन दोनों में, इसमें और इसमें प्राचल क्या है, t है। इसमें भी t है, इसमें भी t है, इसमें भी t है, तो प्राचल t के सापेक्ष होगा। तो t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन dt। ठीक है, इसका करूँगा तो एक का तो होगा नहीं, फिर मैं ब्रैकेट है उसका करूँगा तो cos t का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन t। ठीक है, प्लस अब किसका करूँगा, पहले मैं log का करूँगा, फिर tan का करूँगा, फिर t बटा 2 का करूँगा। तो मैं tan का log का करता हूँ, पहले log का करूँगा तो 1 अपॉन tan t बटा 2 आ गया। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या करूँगा, इस tan का करूँगा, tan का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, ये हो गया सेक स्क्वायर x क्या है, t बटा 2 है अपन। अब t बटा 2 का करूँगा तो t का तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 बटा 2 ऐसा कैसे रहेगा, तो इसका आ गया 1 बटा 2, यह अवकलन आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, dx अपॉन dt बराबर हो गया, एक तो बाहर ऐसा कैसे ही, अब देखो माइनस साइन t प्लस, ठीक है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इस सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते, इस टेन t अपॉन 2 को क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कोस। देखो ये साइन t बटा 2 अपॉन में ऊपर क्या आ जाएगा, कोस t बटा 2। ये 1 बटा 2 है ना, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, ये लो 1 बटा 2 आगे लिख दिया मैंने। ठीक है, सेक स्क्वायर t बटा 2 को क्या लिख सकता हूँ, सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोस लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर t बटा 2। ठीक है, ये लो आ गया, ये ब्रैकेट बंद। ओके, अब देखो dx अपॉन dt बराबर a माइनस साइन t प्लस 1 बटा 2, ऐसा कैसा। अब यहाँ से कोस t बटा 2 और यहाँ पर कोस t बटा 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 कट हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया, 1 बच गया, नीचे क्या बच गया, 2 साइन t बटा 2 कोस t बटा 2 बच गया। सही है, ये आ गया। आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस साइन t प्लस 1 बटा 2। देखो ये फॉर्मूला कैसा बन गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, जो एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का होता है, जो होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखो इसके अंदर 2 थीटा, यहाँ पर थीटा बटा 2 भी आ रहा है, और थीटा बटा 2 को यहाँ पर रखूँगा थीटा बटा 2, तो 2 से 2 कैंसिल आ गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 तो हट गया ना, साइन t बटा 2 आ जाएगा, ये आ गया अपने पास। अब देखो इसको आगे करते हैं, इसको आगे क्या करेंगे, फिर आगे करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लें कॉमन, एलसीएम कॉमन लेते हैं। देखो dx अपॉन dt बराबर a, एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन t है ना, ये तो एलसीएम आ गया, ये t बचेगा यहाँ पर, सॉरी ये साइन t बचेगा, ये एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का साइन स्क्वायर t और प्लस 1 आ गया। सी ये लो dx अपॉन dt, ये ऐसा का ऐसा। अब देखो एक चीज़, एक फॉर्मूला होता है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर ई। यहाँ से देखो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर टी अपॉन में
साइन टी। सही है, ये हो गया, ये आ गया अपने पास। ये तो डी एक्स अपॉन डी टी आ गया। अब डी वाई अपॉन डी टी भी चाहिए ना। अब निकालते हैं डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है, ये क्या होगा, देखो फलन है अपने पास डी अपॉन डी टी। फलन क्या है, ए साइन टी है फलन। तो अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका अवकलन ए का तो होगा नहीं, कोस साइन टी का क्या होता है, कोस टी। ये लो आ गया। अब देखो इसका फाइनल आंसर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स आता है प्रचल रूप में, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी बराबर क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी टी क्या है अपने पास, ए कोस टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, यह अपने पास है ए कोस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी है, साइन टी को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन टी। और भी किसका, हाँ ये सी मल्टीप्लाई हो गया। अब जो कोस से कोस कट गया, ए कोस से ए कोस कट गया, कितना बचा, ए से ए कट गया, एक साइन टी और नीचे कोस टी, क्या आ रहा है साइन टी अपॉन कोस टी। अब देखो साइन टी अपॉन कोस टी क्या होता है, टेन टी। यह आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स बराबर ए सेक थीटा और वाई बराबर है अपने पास बी टेन थीटा। ठीक है, इसका अवकलन करते हैं, देखो इसका हल करते हैं। अब देखो इधर थीटा और इधर भी थीटा, तो प्रचल क्या है थीटा, थीटा का क्या करेंगे, इसके थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया। अब देखो ए का तो होगा नहीं, लेकिन सेक थीटा का अवकलन क्या होता है, सेक थीटा का अवकलन सेक थीटा टेन थीटा मल्टीप्लाई में सेक थीटा टेन थीटा आ गया ये तो। अब डी वाई अपॉन डी थीटा भी चाहिए, देखो बी का तो होगा नहीं, टेन थीटा का अवकलन क्या होता है, टेन थीटा का अवकलन होगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा आ गया दोनों अपने पास। अब इसका आंसर क्या आता है, फाइनल आंसर आता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है, बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या है, ए सेक थीटा टेन थीटा। एक सेक थीटा से एक सेक थीटा कट गया तो बी अपॉन ए, यहाँ पर सेक थीटा बच गया और यहाँ पर क्या है अपने पास नीचे टेन थीटा। सी है, ये सी है। अब देखो बी अपॉन ए, मैं टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, वन अपॉन कोस सेक थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब देखो कोस से कोस कट गया, वन अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है, बी अपॉन ए, ये हो गया कोसेक थीटा। यह आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 गए। अब लास्ट की अपनी इस प्रश्नावली की 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, 10 और 11 क्वेश्चन, है ना, जो नेक्स्ट पेज पे करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 भी हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, x बराबर a ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा है ना, y बराबर क्या है, a ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। ठीक है, x और y फलन दे रखे हैं, इसका अवकलन करना है अपन को। देखो इसका अवकलन करते हैं, देखो हल करते हैं इसका। हल बराबर क्या गया, इसमें और इसमें दोनों में प्राचल क्या है, थीटा है, क्योंकि इन दोनों फलनों में क्या आ रहा है, थीटा कॉमन आ रहा है। तो थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, इसका अवकलन थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर क्या आ गया। अब थीटा के सापेक्ष करूँगा, इस एक का तो होगा नहीं, लेकिन किसका होगा, जो ब्रैकेट में उसका अवकलन होगा, कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। इसका अवकलन किया जाए, ये तो बाहर ही कोस थीटा और थीटा साइन थीटा दोनों का अलग अलग होगा, तो डी अपॉन डी एक्स कोस थीटा प्लस ये थीटा साइन थीटा का अलग होगा, डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब कर लेते हैं। देखो ये ए बराबर कोस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा प्लस थीटा का अवकलन क्या होगा। देखो ये दो इसमें फलन है, ये जो थीटा है एक साइन थीटा है, दो फलन है, तो u डॉट वी का फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या करेंगे, देखो मैंने एक बार थीटा को छोड़ दिया, साइन थीटा का करूँगा तो कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, प्लस के अंदर अब इस साइन थीटा को छोड़ूंगा तो थीटा का करूँगा तो एक आ जाएगा, ये लो। सही है, ये लो। अब इसको कैलकुलेट कर लें, इसको कैलकुलेट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस के साइन थीटा प्लस के कोस थीटा, माइनस के साइन थीटा और प्लस के साइन थीटा, ये तो कट हो गया, बच गया क्या अपने पास, ए थीटा कोस थीटा बच गया, है ना, ए थीटा कोस थीटा बच गया। यह आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब निकालेंगे अपन डी वाई अपॉन डी थीटा। ठीक है, डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए तो बाहर ले लेंगे, इसके अंदर अपन को अवकलन किसका का होगा, डी अपॉन डी एक्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा का अवकलन होगा। सही है, अब इनको भी अलग अलग कर ले, तो ए अलग आ गया, डी अपॉन डी एक्स साइन का आ गया ये तो अवकलन, माइनस डी अपॉन डी एक्स, एक्स नहीं यहाँ पर थीटा होगा, सॉरी ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, यहाँ पर भी थीटा होगा, सब जगह थीटा है ना। ये लो, यहाँ पर आ जाएगा थीटा और कोस थीटा। सही है, ये लो। अब इसका आगे करते हो, ए तो ऐसा कैसे, साइन का अवकलन क्या होता है, कोस थीटा होता है, माइनस यहाँ पर दो फलन है, एक तो थीटा और कोस थीटा, तो यू डॉट वी का फॉर्मूला लग जाएगा। यू डॉट थीटा में क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक थीटा को छोड़ दिया मैंने पहले, और कोस थीटा को करूँगा तो साइन थीटा वही माइनस की। ठीक है, ये आ गया। अब माइनस का चिन्ह आएगा तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का चिन्ह। ठीक है, ये लो। अब क्या करूँगा मैं, अब करता हूँ कोस थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, हाँ सी है। अब मैं क्या करूँगा, कोस थीटा को छोड़ूंगा, थीटा का करूँगा क्या आ जाएगा, 1, ये लो बना ये थीटा का। अब देखो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, तो इसका क्या आंसर आ रहा है, ए थीटा साइन थीटा। फाइनल आंसर क्या चाहिए अपन को, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, ये चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा क्या है अपने पास, ए थीटा साइन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या है, ये ए थीटा कोस थीटा है, ए से ए खत्म, थीटा से थीटा खत्म, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और यही इसके आंसर का आंसर है। सही है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। अब जो क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि x बराबर e की पावर
साइन इनवर्स टी, रूट है इसके ऊपर भी। फिर y बराबर क्या है, ए की पावर है कोस इनवर्स टी और पूरा रूट, पूरे के ऊपर रूट है। तो दर्शाइए कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आएगा माइनस का वाई अपॉन एक्स, यह आना चाहिए। मैं इसका अवकलन करता हूँ x और y का, तो मेरे पास ये प्राप्त होना चाहिए। अब देखते हैं इसका हल करते, देखो हल करते हैं। देखो एक तो x बराबर है a साइन इनवर्स टी, इस पूरे के ऊपर रूट, समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। एक y बराबर है a की पावर कोस इनवर्स टी, इस पूरे के ऊपर रूट है, समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब क्या करता हूँ, इन दोनों में प्राचल क्या दिख रहा है अपन को, इन दोनों में प्राचल ये दिख रहा है मेरे को। तो ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका भी है। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों समीकरण को गुणा कर लेता हूँ। देखो समीकरण 1 गुणा समीकरण नंबर 2, जो इन दोनों को गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई बराबर में रूट के अंदर ए साइन इनवर्स टी गुणा रूट, इधर क्या है ए कोस इनवर्स टी। अब देखो गुणा करूँगा तो रूट हट जाएगा, दोनों में रूट हट गया तो क्या आ गया अपने पास। ऐसे रूट के अंदर भी ला सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, रूट के अंदर लाएंगे तो भी आ सकता है। यदि रूट के अंदर नहीं लाते हैं तो गुणा करेंगे तो रूट हट भी जाएगा। देखो मैं क्या कर लेता हूँ, रूट के अंदर ले आता हूँ दोनों को, ए साइन इनवर्स टी गुणा ए कोस इनवर्स टी, ठीक है, ये आ गया। अब देखो दोनों में ए है, अब देखो दोनों की घातें, दोनों के आधार सेम है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ए साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी, एक फॉर्मूला है अपने पास, साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स टी बराबर आता है अपने पास पाई बटा 2 आता है, ठीक है, पाई बटा 2 आता है। तो ये क्या आ गया अपने पास, रूट और यहाँ पर क्या आ गया, ए पाई बटा 2 आ गया। अब देखो ये ए पाई बटा 2 तो क्या है, पूरा ही अचर है, ये पूरा ही क्या है, अचर है। तो अचर का अवकलन तो क्या आ जाएगा, अचर का अवकलन तो आता है अपने पास 0, ठीक है। ओके, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूँ, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करता हूँ तो क्या जाएगा, देखो x के सापेक्ष करूँगा, देखो एक तो फलन क्या है, ये तो x गुणा y है। अब इसका करूँगा x गुणा y तो u डॉट v का फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें क्या करूँगा, मैं x को छोड़ दिया, y का कर दिया डी अपॉन एक्स, और y को जोड़ूंगा x का करूँगा तो 1 बराबर, इसका करूँगा तो ये तो 0 आएगा। तो अपन को क्या चाहिए, x डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इधर माइनस का y आ गया, अब डी वाई अपॉन डी एक्स और ये आ गया माइनस का y अपॉन एक्स। जो अपन को चाहिए था वो मिल गया, LHS बराबर RHS आ गया, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अपन 5.7 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाय बाय। उम्मीद करता हूँ कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें